Hello students, welcome to Shivam Verma classes. So today in this video we are going to start our next exercise, that is exercise 11.2, which is totally based on the concept of derivatives. So derivatives का concept हमारे लिए new है. अब derivative देखते हैं कि derivative किसे कहते हैं हम. So derivative का meaning क्या होता है ये समझते हैं. In short, it is the way to show instantaneous change in the value of any function. ये इंस्टेंटेनियस चेंज शो करता है डेरिवेटिव. अब इसको समझते हैं. हमने चैप्टर नंबर 10 में स्लोप पढ़ी थी, एक लाइन की, जिसका फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये क्या रिप्रेजेंट करता था, चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ x. लेकिन अगर मैं इसको बहुत ही इंस्टेंटेनियस लेवल पर ले जाऊं कि बिल्कुल सडन चेंज बताया जाए मुझे कि किसी लाइन की स्लोप कितना चेंज हो रही है, मतलब किसी फंक्शन की वैल्यू कितना चेंज हो रही है. अगर मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करता हूँ और उसके अंदर एक ये लाइन शो करता हूँ, तो ये भी y इज इक्वल टू समथिंग है, y इज इक्वल टू fx कह देता हूँ मैं यहाँ पर. ये डिग्री 1 का फंक्शन है, तो इसकी स्लोप मीन से कितनी इंक्लाइंड है मैं किसी पर्टिकुलर छोटे से इंटरवल पर चेक करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके लिए क्या फाइंड आउट करूँगा, डेरिवेटिव. ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला तो ओनली लाइन के लिए वैलिड था. लेकिन सपोज मुझे इस कर्व के लिए मुझे ये चेक करना है कि इस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू कितना चेंज हो रही है. मीन्स मैं यहाँ पर अगर मैं स्लोप फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करूँगा. यहाँ पर मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा. अब डेरिवेटिव किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज ये फंक्शन था fx, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन fx किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा मैं, f डैश x से ऊपर एक डैश लगाऊंगा. ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूं, d बाई डी एक्स ऑफ fx. ठीक है, ये भी डेरिवेटिव शो करने का वे है और ये भी डेरिवेटिव शो करने का वे है. ठीक है, अब सपोज मेरे पास फंक्शन है कोई y इज इक्वल्स टू fx. अब मुझे इसका डेरिवेटिव शो करना है, तो मैं इसको y डैश भी लिख सकता हूँ, ये भी डेरिवेटिव का वे है. ठीक है, y डैश क्या होगा, f डैश x. और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि dy बाई dx. इसका क्या मीनिंग है, चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ x. या मैं यहाँ कह दूँ यूनिट चेंज इन वैल्यू ऑफ x. ठीक है, तो ये सारी नोटेशन हमने सीखी है डेरिवेटिव्स की. ठीक है, एक तो नोटेशन हमने ये देखी है, इस तरह से हम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक नोटेशन ये देखी है और एक नोटेशन ये देखी है, तो ये सारी नोटेशन ही सेम है. तो अब हम ये सीखते हैं कि हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके लिए हमें एक नया मेथड सीखना होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड. फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड. ठीक है, अब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे. सपोज मुझे y इज इक्वल्स टू fx फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एट x इज इक्वल्स टू a पॉइंट पर. तो मैं यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज करूँगा, f डैश a इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन h. यहाँ पर h क्या है, बहुत छोटा सा नंबर जो 0 को टेंड कर रहा है. मीन्स मैं यहाँ पर एक छोटा सा इंटरवल ले रहा हूँ कि a से लेकर a प्लस h का, जिसकी विड्थ बिल्कुल 0 को टेंड कर रही है. बिल्कुल 0 छोटा सा नंबर है, इन दोनों में चेंज कितना है, 0. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं अपने आगे आने वाले क्वेश्चंस में.
ये फॉर्मूला मैं तब यूज़ करूँगा जब मुझे कोई पॉइंट गिवन हो, सपोज x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। लेकिन अगर मेरे पास पॉइंट ना गिवन हो तो मैं ये फॉर्मूला कैसे यूज़ कर सकता हूँ, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं हम। सपोज मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, कोई पॉइंट नहीं गिवन है मुझे। सो देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का फॉर्मूला क्या था, एफ डैश एक्स किसके इक्वल होता था, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। सो अगर यहाँ चेक करूँ मैं, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, देखिए एक्स था तो एक्स का स्क्वायर हुआ, अगर एक्स प्लस एच होगा तो एक्स प्लस एच का स्क्वायर होगा ये। ठीक है, जो भी यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर जो भी लिख रहा हूँ उसका स्क्वायर आ रहा है। दैट मीन्स मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। ध्यान रखना यहाँ लिमिट नहीं पुट कर सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। सो लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ अपॉन में आ गया h। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगे। सो दैट मीन्स ये क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से, h प्लस 2x अपॉन h। ठीक है, सो कैसे लिखेंगे हम इसको, देखिए अभी मैंने लिखा है लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू h प्लस 2x अपॉन h। ये h कैंसल आउट हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 2x। अब यहाँ लिमिट पुट करें तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 2x दैट इज 2x। तो ये f डैश x की वैल्यू आ गई। सो कुछ इस तरह से हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज़ करते हैं।